अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम एक ऐप के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस कैसे ऐड कर सकते हैं, कैसे सपोर्ट करवा सकते हैं कि भाई हमारी जो ऐप है वो मल्टी लैंग्वेजेस के अंदर काम करे। अब ये लैंग्वेज 5 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, जितनी आपने ऐड करवानी है, जो चीज़ मैं बताऊंगा इस तरह अगर आप करेंगे तो आपका आसानी के साथ ये चीज़ ऐड हो जाएगी। हाँ, जो बिगिनर डेवलपर है ना, उनके लिए ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि यार ये कैसे हम ऐड करेंगे, कैसे हम पूरी ऐप को कंट्रोल करेंगे, कैसे उसको हम लोकल में स्टोर करवाएंगे। तो ये जो नए यूज़र्स हैं ना, नए डेवलपर हैं, उनके लिए ये चीज़ बड़ी मुश्किल समझी जाती है, ठीक है। बट आज के इस लेक्चर के अंदर इस चीज़ को हम इतना आसान करने वाले हैं कि यार कोई भी नया बंदा भी इसको देख के ना आसानी के साथ अपनी ऐप के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस सपोर्ट करवा सकता है, ठीक है। इतना टाइम भी नहीं लगेगा, बिल्कुल इजी वे में आप इसको कर सकते हो। अच्छा, इसके लिए ना सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने करना क्या है। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ना हमने 2 पैकेजेस इंस्टॉल करने हैं, एक गेट का, ठीक है, और एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का। अब शेयर्ड प्रेफरेंसेस हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हम इसको लोकल में भी स्टोर करवाएंगे, ताकि अगर ये एक दफ़ा यूज़र सेलेक्ट कर देता है कि मिसाल के तौर पर मैंने इंग्लिश यूज़ करनी है या मैंने उर्दू यूज़ करनी है, तो वो हमारे लोकल डीबी में स्टोर हो जाए, ठीक है। आप इसी तरह इसको ऑनलाइन डीबी में भी स्टोर करवा सकते हैं, साथ ही एपीआई हिट करवा के आप उसको उसका जो लैंग्वेज कोड है वो आप ऑनलाइन भी स्टोर करवा सकते हैं। बट हम देखेंगे कि हम लोकल में कैसे स्टोर करवा सकते हैं कि अगर वो ऐप बंद भी कर देता है, दोबारा आता है, तो दोबारा से उसको वही लैंग्वेज मिले इसको उसने ऐड किया हो, ठीक है। ठीक है, तो अब हमने स्टार्ट इसको किस तरह करना है। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि मेरे पास ये बेसिक सा कोड है जो आप देख सकते हैं कि हमारे पास होम स्क्रीन है, और होम स्क्रीन के अंदर हमने क्या किया है, एक ऐप बार लगा के और एक टेक्स्ट ऐड किया हुआ बॉडी के अंदर। सिंपल इतना सा काम है। अब मैं क्या करता हूं, मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे कोड कर लेता हूं और उसके बाद मैं आपको कोड एक्सप्लेन कर देता हूं। तो ले जी, फाइनली हमने यहाँ पे अपना सारा कोड कर लिया है, और मैं आपको पहले डेमो दिखा देता हूँ, फिर यह है कि हम अपने कोड को भी देख लेंगे। अच्छा, हमारे पास डेमो क्या होने वाला है वो देख ले पहले। यहाँ पे हम क्या करते हैं, सिमुलेटर को ऊपर ले आते हैं। अब मैंने यहाँ पे ना एक सिंपल सी डमी सी स्क्रीन बनाई है, वो मैं आपको दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह बनाई है, मैं आपको समझा भी दूंगा, आपने उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। सबसे पहले आप डेमो देख लें। अच्छा, सिंपल सा कार्ड लगे हुए हैं और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अब मैं अगर मिसाल के तौर पर इसको स्विच करना चाहता हूँ उर्दू के अंदर, तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, उर्दू क्लिक करता हूँ। तो ये क्या हुआ, मेरी पूरी ऐप जो है वो देखते ही मेरी उर्दू लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट होगी। अब मजे की एक चीज़ कि मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ से ना स्क्रीन को छोटा करता हूँ और यहाँ पे सिमुलेटर रखता हूँ ताकि मैं इसको रीस्टार्ट वगैरह भी कर सकूँ। अब मैंने इसको रीस्टार्ट किया ना, तो अब इसको क्या करना चाहिए, उर्दू लैंग्वेज में ही ओपन होना चाहिए। अगर मैं आपको इसका टर्मिनल दिखाता हूँ तो मेरी ऐप जो है वो रीस्टार्ट हो गई है, और फिर भी उर्दू ही मेरे पास आया है, ठीक है। अब दोबारा मैं रीस्टार्ट करता हूँ इसको, तो ये देखें मेरी ऐप जो है वो रीस्टार्ट हो गई, उसके बाद मेरे पास उर्दू ही आया। अगर मैं इसको इंग्लिश में कर देता हूँ, ठीक है, और मैं इसको सेव कर देता हूँ, अब मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूँ, तो अब मेरे पास ये इंग्लिश में ही ओपन होगी। ये देखें, रीस्टार्ट होगी मेरी एप्लीकेशन, ठीक है, और मेरे पास यहाँ पे इंग्लिश ही खुली। क्या हुआ, क्योंकि मैंने इसको लोकल में साथ साथ स्टोर करवा दिया, जिसकी वजह से जब भी ऐप चलेगी तो जो यूजर ने लैंग्वेज सेलेक्ट की होगी उसी में ऐप जो है उसको नजर आएगी। अब बात आ जाती है कि जनाब कोड की। तो कोड के अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमने बल्कि यूआई भी साथ देखना, तो मैं यहाँ पे खोल भी लेता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, एक होम स्क्रीन बनाई। अब होम स्क्रीन बना ली है, ठीक है, उसके अंदर हमने क्या किया, एक सर्विस बनाई। अब सर्विस बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा सर्विस की स्क्रीन के अंदर, ठीक है, सर्विस वाली फाइल के अंदर। अब सबसे पहले ये देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्विस बनाई, किसकी, गेटएक्स की सर्विस, क्योंकि हम गेटएक्स का यूज़ कर रहे हैं, हमने ईजी काम करना है, मुश्किल काम नहीं करना। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ये देखें एक स्टैटिक जो है अपने वेरिएबल्स डिफाइन किए कि मैं लैंग्वेज का कोड सेव करने वाला हूं और कंट्री कोड सेव करने वाला हूं। किसके लिए, लोकल डीबी के लिए। लोकल डीबी का मैं आपको समझाऊंगा कि क्या चल रहा है, बल्कि आपको कोड देख के समझ आ गई होगी। सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे एक इनिट का मेथड कॉल करवाया, ठीक है, और उसमें चेक किया, एक शेयर्ड प्रेफरेंसेस का मैंने इंस्टेंस बनाया, और उसमें चेक किया कि भाई ये जो मैंने कोड की जो वेरिएबल बनाए हैं, ठीक है, कोड का और कंट्री का, क्या ये एग्जिस्ट करता है मेरे लोकल डेटाबेस में। अगर तो नहीं करता तो डिफ़ॉल्ट में जो लैंग्वेज मैं सेलेक्ट करवाना चाहता हूँ मैं वो यहाँ पे सेलेक्ट करवा दूंगा, और ये क्या करेगा, यहाँ से मुझे ऐड करके दे देगा करंट लोकेल में। अब मिसाल के तौर पर मैं मेन स्क्रीन में आता हूँ, ठीक है, मेन डॉट में यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने क्या किया, मेन का एक मेथड बनाया। मैं आपको दोबारा से स्टार्ट में समझा रहा हूँ कि हमने इस चीज़ को कैसे जो है ना सेट किया। सर्विस तो हमने बना लिया, पर इसको लगाना भी तो है ना, वो चीज़ आपको बताने लगा हूँ। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे ना अपनी जो हमारी सर्विस है ना उसको इनिट कर दिया, पुट कर दिया, इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, अपने स्टोरेज के अंदर, कि हमारी जो ऐप है ना, हम इस सर्विस को इंजेक्ट करें, इस तरह हम कंट्रोलर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम पूरी ऐप में किसी भी स्क्रीन से, किसी भी जगह से इसको फाइंड कर सकें, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा पुट कर देते हो, ठीक है, उसके बाद आप फाइंड करते हो। तो इसी तरह हमने क्या किया, सर्विस को पुट कर दिया और
उसके बाद हम आगे अपनी ऐप के ऊपर रन ऐप कर दी, उसके बाद हम आए माई ऐप के ऊपर, माई ऐप के ऊपर हमने गेट मटेरियल ऐप का यूज़ किया, ठीक है। और उसके बाद मेन चीज़ जो है वो बोल रहा है भाई ट्रांसलेशंस दो। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको ये जो हमने यहाँ पे एक क्लास बनाई हुई है ट्रांसलेशंस की, मैं वो आपको समझा दूंगा कैसे बनी है, तो मैंने उसकी क्लास को यहाँ पे लगा दिया। मैंने बोला भाई मेरी ये ट्रांसलेशंस हैं तो आप इनको एक दफ़ा उठा लो, अपने पास रख लो, जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इनमें से अपनी चीज़ों को चेंज कर लूँगा। उसके बाद मैंने उसको बोला भाई लोकेल लो। लोकेल के लिए मैंने इसको क्या बोला कि आप फाइंड करो। अब देखो मैंने गेट डॉट फाइंड का यूज़ किया, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, इंजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, मेमोरी के अंदर, और उसके बाद मैं उसको फाइंड कर रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ मैंने एक सर्विस इंजेक्ट की थी, उसको उठाओ और उसके अंदर से डिफॉल्ट वाली जो वैल्यू है ना वो लेके आओ। अब डिफॉल्ट वैल्यू यहाँ से आ रही है, अब ये मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कैसे आ रही है, वो बात की बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला भाई डिफॉल्ट जो वैल्यू मेरी सेट है वो ले लो, अगर तुम्हें ये नहीं मिलती तो फॉल बैक लोकेल पे जाओ और डिफॉल्ट में ये चीज़ यहाँ पे ऐड कर दो, ठीक है। इंग्लिश यानी कि अब यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो ये देखें आपको यहाँ पे आपको काफ़ी चीज़ें जो है ना समझने के लिए मिल जाएंगी। यहाँ पे हमारे पास कंट्री कोड है और लैंग्वेज कोड है, ठीक है, हम उसको वो पास कर रहे हैं। अब होम स्क्रीन में हमने सिंपल होम स्क्रीन पास कर दिया। अब बारी आ जाती है सर्विस की जो हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे मैंने उसको बोला कि भाई चेक करो शेयर प्रेफरेंसेस का इंस्टेंस बनाओ और चेक करो कि अगर लैंग्वेज कोड अवेलेबल है जो मैंने स्टोर करवाया है लोकल डीबी के अंदर तो वो उठा लो, और कंट्री कोड अवेलेबल है तो वो भी उठा लो, और क्या करो करंट लोकेल के अंदर इन दोनों को सेट कर दो। अब करंट हमने लेट मार्क किया कि हम बाद में इसको असाइन करेंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, उसको असाइन कर दिया, ठीक है। उसके बाद बारी आ जाती है चेंज करने की। चेंज का एक मेथड हमने लिखा हुआ है। अब यहाँ पे फिर से मैंने एक इंस्टेंस बनाया शेयर्ड प्रेफरेंसेस का, और यहाँ पे क्या किया मैंने सेट स्ट्रिंग कर दिया, यानी कि मैं ये लोकल डीबी में स्टोर करवाना चाह रहा हूँ। क्या स्टोर करवाना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज कोड, ठीक है। लैंग्वेज कोड को मैंने दिया लैंग्वेज कोड, उसके बाद हमारे पास कंट्री कोड, कंट्री कोड को दिया मैंने कंट्री कोड। अब ये लैंग्वेज कोड और कंट्री कोड कहाँ से आ रहा है, जहाँ से हम ये मेथड हिट करवा रहे हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद मैंने क्या किया, गेटर का यूज़ करके तो मैंने डिफ़ॉल्ट लोकेल को करंट लोकेल सेट कर दिया कि जो भी मेरा यहाँ से करंट लोकेल आएगा या यहाँ से करंट लोकेल आएगा वो ऑटोमेटिकली यहाँ से हिट हो जाएगा, और जब ये मेन पे जाएगा तो मेन पे यहाँ पे इसको डिफ़ॉल्ट लोकेल मिल जाएगा। चीज़ क्लियर होगी, ठीक है, सर्विस क्लियर होगी, तकरीबन आपको सर्विस समझ आ गई होगी कि कैसे काम कर रही है। अब आ जाते हैं अपनी ट्रांसलेशंस के अंदर। तो ये जो हमने क्लास बनाई है ना, इसके अंदर हमने 2 लैंग्वेजेस को सिलेक्ट किया है, एक इंग्लिश होगी और एक हमारे पास होगी उर्दू। अब देखें जो मैंने यहाँ पे चीज़ लिखी, की लिखी, सेम टू सेम मैंने दूसरी लैंग्वेज के अंदर भी ऐड की। ऐप टाइटल होम, ऐप टाइटल होम, वेलकम वेलकम। बस फ़र्क इतना था कि इंग्लिश के अंदर मैंने इंग्लिश वाली सारी ऐड कर दी, जो भी मैं इंग्लिश में ऐड करना चाहता हूँ वर्ड, जो भी उसके अंदर मैं ऐड करना चाहता हूँ। उर्दू के अंदर मैंने उर्दू की जो वर्ड मैंने ऐड करने हैं वो मैंने यहाँ पे ऐड करनी है। अब देखिए सेम टू सेम है, कीज सारी सेम है, आपने कोशिश करनी है जो भी की रखनी है वो सेम रखनी है। ये देखें इंग्लिश फीचर 6, 5, 4 ये सेम टू सेम आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, बट फ़र्क इतना है जो उनकी वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है डायनेमिक होके, कि यहाँ पे अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो हमें इंग्लिश मिल जाएगी, अगर हम नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे तो हमें उर्दू मिल जाएगी। क्लियर होगी, ये ट्रांसलेशंस की हमने एक फाइल बना ली। अब यहाँ पे आ जाते हैं होम स्क्रीन के ऊपर। तो मैंने इसको बोला भाई फाइंड करो मेरी जो सर्विस है ना वो इंजेक्ट हुई हुई है, आप उसको फाइंड कर लो, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ऐप बार के अंदर, क्योंकि हमने ऐप बार को भी चेंज करवाया। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे उर्दू सेलेक्ट करता हूँ तो देखें मेरी ऐप बार के अंदर भी चेंज हो रहा है। अब ये चेंज कैसे हो रहा है, मैंने इसको बोला कि भाई आप ऐसा करो कि मेरे पास ना ऐप अंडरस्कोर टाइटल करके है, ठीक है, जो मैंने रखा हुआ है, आपने क्या करना है वो ले लेना है, ठीक है। उसके बाद उसके साथ यूज करना है .tr का, ये खुद फेच करेगा। अच्छा ऐप टाइटल कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, वो ट्रांसलेशन से गेटेक्स का काम है लेके आना, वो आपका काम नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपल उसकी की को यहाँ पे ऐड करना है और साथ .tr लाजमी लिखना है। इसी तरह आप नीचे आ जाएं तो देखो हेलो की मैंने उठाई और .tr लगा दिया, इसी तरह वेलकम की उठाई .tr लगा दिया, डिस्क्रिप्शन .tr। तो जहां जहां पे आपने ये वाली कीज रखी हुई है ना, जहां जहां पे आपने लगानी है उसके साथ आपने क्या करना है .tr का यूज करना है। ये देखिए जो भी स्क्रीन मैंने यहाँ पे बनाई हुई है ना, सारों के अंदर .tr जो भी सर्विस का नाम है, जो भी फील्ड का नाम है, जो भी की का नाम है, मैंने उसके साथ .tr करके यूज कर लिया। तो ये खुद से चेंज करेगा, ये खुद देखेगा कि भाई अच्छा इंग्लिश के सेक्शन के अंदर ये था, उर्दू के सेक्शन के अंदर ये था, ठीक है। आपने इस चीज से घबराना नहीं है, ये गेटेक्स खुद कंट्रोल करेगा सारी चीजें। अब बारी आ जाती है चेंज कैसे हो रहा है। तो ये देखिए मेरे पास यहाँ पे 2 बटन है, उर्दू और इंग्लिश का, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, लैंग्वेज सर्विस के अंदर जाओ .change लैंग्वेज, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या किया, इंग्लिश का कंट्री कोड और लैंग्वेज कोड यहां से पास कर दिया। इसी तरह उर्दू के बटन के ऊपर मैंने क्या किया, कोड उर्दू का लैंग्वेज कोड मैंने यहां से पास कर दिया। अब अगर मैं चेंज लैंग्वेज के ऊपर जाता हूं तो ये देखिए यहां से इसको मिल रहा है,
लैंग्वेज कोड, कंट्री कोड, ये इसी तरह शेयर्ड प्रेफरेंसेस के अंदर उसको सेव करवा रहा है और इसी तरह हमारे करंट के अंदर भी सेव करवा रहा है, इसी तरह गेट को अपडेट भी कर रहा है लोकेल को। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको एक दफ़ा रीस्टार्ट करता हूं और ये देखें मेरे पास उर्दू ही ओपन हुई, अगर मैं आपको टर्मिनल भी दिखा देता हूं तो टर्मिनल भी आप देख लें कि मैंने क्या किया है, इसको लोकल साथ साथ स्टोर भी करवा दिया है, जिसकी वजह से हमारे पास ये बार बार चीज़ें लोड नहीं हो रही। अगर मैं इंग्लिश करता हूं तो इंग्लिश आ गई, और अगर मैं इसको दोबारा से रीस्टार्ट करता हूं तो ये देखें हमारे पास इंग्लिश में ही ऐप ओपन हुई। इसी तरह अगर मैं उर्दू करता हूं तो उर्दू में ऐप ओपन हुई। अच्छा, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगा सकते हैं या सेटिंग की एक स्क्रीन बना के उसके अंदर ड्रॉप डाउन दे सकते हैं, उसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस ऐड कर सकते हैं। जो वो लैंग्वेज ऐड करेगा उसका कोड आपने उठाना है और आपने लोकल डीबी में भी स्टोर करवा लेना। अगर आप बोलते हैं नहीं यार लोकल में स्टोर नहीं करवाना, हम तो एपीआई हिट करवाएंगे, हम तो फायरबेस में ऐड करवाएंगे, तो वहाँ पे भी आप इजीली यूज़र के सेक्शन के अंदर या यूज़र की प्रोफाइल के अंदर जाके वहाँ पे कंट्री कोड और लैंग्वेज कोड सेव करवा सकते हैं और वहाँ से फेच करके तो आप क्या कर सकते हैं, इस सर्विस के अंदर ला सकते हैं और इनिट के अंदर उसको पास करके बोलेंगे कि भाई हमारे पास ऑनलाइन ये आ रहा था, इसका कंट्री कोड और लैंग्वेज कोड हम यहाँ पे इसको पास कर देंगे, सिंपल। और उसके जैसे ही ऐप रीस्टार्ट हुआ करेगी तो वो ऑटोमेटिकली इनिट से उसको उठा लिया करेगा और अपनी वैल्यूज़ को सेट कर दिया करेगा। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा, हमारी ऐप जो है वो मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट करने लग जाएगी। तो ये देखिए कितना इजी वे था, हमने आसानी के साथ इसको कर लिया। इसके अंदर शेयर्ड प्रेफरेंसेस भी यूज़ किया, लोकल में भी स्टोर करवा दिया साथ ही, और ट्रांसलेशंस आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने की है वही आपने करनी है। आप उर्दू की जगह स्पेनिश लिख सकते हैं, चाइनीज़ लिख सकते हैं, जो क्लाइंट आपको बोल रहा है ऐड करने के लिए आप वो लैंग्वेज यहाँ पे ऐड करके, बस मसला ये है कि आपने देखना है ये जो आपने कीज़ रखनी है ना वो सेम रखनी है, ठीक है, और जो उनकी वैल्यू होगी वो डायनामिक होगी। ये नहीं करना कि इधर भी उठाई और इधर भी सेम उठा के रख दी, मतलब ये सेम वाला काम नहीं करना, नहीं तो आपकी जो चीज़ है वो चलेगी नहीं। तो आपने कोशिश करनी है कि जब भी किसी लैंग्वेज के ऊपर काम करना है तो उसकी जो वैल्यूज़ है ना उनको हमेशा डायनामिक रखना है। तो यार यहाँ पे करते हैं लेक्चर को एंड, और इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर।